हेलो बच्चों, अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 3.3 का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक है, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से। ठीक है, देखो बच्चों, स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन कराए हैं, उसे आप देख लोगे तो ये आराम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्या है हमारा √2x। ठीक है, इक्वल्स टू को हम पहले लाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का √y है तो क्या हो जाएगा, माइनस का √3y। ठीक है, अब देखो यहां हम लिखेंगे x इक्वल टू, ठीक है, ये क्या है, √2। ठीक है, और ये क्या है, माइनस का √3y, तो ये माइनस का है। ठीक है, तो ये इस तरफ जो ये यही रहेगा। ठीक है, इक्वल्स टू ये यही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे माइनस √3y अपॉन √2। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण x, ठीक है, तो 2 हमारा कितना है, √3x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो लिखेंगे, देखो x का मान यहां है तो इसको हम सिर्फ इतना लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे √3, ठीक है, x है ये हमारा। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर इक्वल्स टू √3y अपॉन √2। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टेप्स। ठीक है, ये 3x है तो x का मान हमें रखना था, तो x का मान कितना है यहाँ पर, ये है। ठीक है, 3y √2। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस का 8y। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, √3, ठीक है, और √2। ठीक है, √3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, देखो ये हमारा माइनस का था। ठीक है, माइनस का 3y। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा, ये प्लस कब होगा, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं √3y माइनस और मल्टीप्लाई √3। ठीक है, ये प्लस का था, माइनस प्लस माइनस और √3 जा 9, तो क्या हो जाएगा √9। ठीक है, अब √9 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो क्या आ जाता है, 3। ठीक है, देखो यहां पर y है तो ये हो जाएगा हमारा 3y। ठीक है, माइनस का 3y और माइनस का 4y। ठीक है, अपॉन √2। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो माइनस का 3 है और माइनस का 4 है तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 7y। ठीक है, और √2 और 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0। ठीक है, अब लिखेंगे हमारा जो y का मान होगा, y इक्वल्स टू 0 अपॉन माइनस का 7y। ठीक है, अब ये आपको पता है कि 0 अपॉन में कुछ भी होता है तो वो 0 ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू 0। ठीक है, y का मान। ठीक है, अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, ये है हमारा √3y अपॉन √2। ठीक है, और y का मान हमारे पास क्या है, 0 है, तो हम लिखेंगे √3y हमारा कितना था, 0, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 0 अपॉन 2। ठीक है, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 0। ठीक है, और ये 2 है हमारा तो ये हो जाएगा 2।
ठीक है, अंडर रूट 2 है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2। ये आपको पता है कि 2/अंडर रूट 2 या फिर कोई भी संख्या हो, अगर ऊपर जीरो है तो वो क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये x का मान था आपका, तो ये हो जाएगा x=0। ठीक है, और यही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, देखो इसमें सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं, ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चंस है टोटल, टोटल इसमें है 6 क्वेश्चंस। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हमने हल कर दिए हैं, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, सेम मेथड से। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे।